मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सियारा है। इसे रेड सियारा भी कहा जाता है। 1965 में इस सियारे को बहुत करीब से देखा गया था। उस वक्त से लेकर आज तक साइंसदान इस सियारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ हमने मार्स पर कई मिशन किए। इन मिशन के जरिए हमने मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना। इन मिशन में से एक मिशन क्यूरियोसिटी रोवर है, जिसने हाल ही में मार्स की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर साइंसदान हैरान हो गए। क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के बारे में हमें वो कुछ बताया है जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे, और इन्हीं डिस्कवरीज को हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आप जरा इस तस्वीर को देखें जो देखने में वाटर कोरल लग रही है, वो भी खुश्क नदी का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तस्वीर को क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर के करीब कैप्चर किया था, जो मार्स के सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक है। 2012 से लेकर अब तक इस रोवर ने इस जगह को अच्छे से स्टडी किया है। ये जगह इस रोवर की सबसे फेवरेट जगह है। जब साइंसदानों ने इस इमेज को देखा तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि माजी में मार्स सियारा कैसा था, और ये भी पता लगाया कि क्या यहाँ पर पानी मौजूद था या नहीं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स उस जगह पर बनते हैं यहाँ पानी मौजूद हो, जिसकी वजह से साइंसदान का कहना था कि हो सकता है मासी में इस क्रेटर में पानी मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि इसीलिए इस जगह पर ऐसे क्रेटर बने हों। गेल क्रेटर के एक साइड पर पानी के गुजरने का रास्ता भी मौजूद है। हो सकता है इसी रास्ते से इस क्रेटर में पानी आता हो। मार्स पर की गई अब तक की रिसर्च के मुताबिक ये साफ वाज़िया है कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स पर पानी मौजूद था, लेकिन अभी तक साइंसदान ये अच्छे से नहीं जान पाए कि आखिर मार्स पर कितना पानी मौजूद था और ये पानी किस तरह का था। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी ज़मीन पर समुंदर, नदियाँ और तालाब मौजूद हैं, क्या मार्स पर भी इसी तरह का पानी मौजूद था? इस बात ने साइंसदान को कंफ्यूज कर रखा है। जब साइंसदानों ने डीपली स्टडी की तो पता चला कि मार्स की ये शेप पानी की वजह से ही बनी है, और मार्स के क्रेटर्स को देखकर साफ वाज़िया होता है कि यहाँ पर पानी मौजूद था। कुछ साइंसदान को कहना है कि ये पानी आर्जी तौर पर होता होगा, यानी ये पानी सिर्फ बारिश का ही होता होगा, लेकिन बारिश के खत्म होने के फौरन बाद ये पानी खत्म हो जाता होगा। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि मार्स पर पानी मौजूद नहीं था, लेकिन इन्हीं में से कुछ का कहना है कि मार्स पर ज़मीन की तरह पानी मौजूद था, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बड़े बड़े समुंदर भी मौजूद हों, और ये समुंदर ग्लेशियर से पिघलकर बने हों, यानी कि जो पानी हमारी ज़मीन पर मौजूद है वो ग्लेशियर के पिघलने से बना है। आप सब ये जानते होंगे कि लाखों साल पहले आइस एज आई थी, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पूरी तरह से जम चुकी थी, और फिर ये बर्फ पिघलने लगी, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर बड़े बड़े समुंदर बने। आज भी हमारी ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल पर बर्फ जमी हुई है, और ये बर्फ भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। हो सकता है कि एक वक्त में मार्स की सतह पर भी ऐसे ही ग्लेशियर मौजूद हों, जिसके पिघलने से यहाँ पानी के समुद्र बन गए हों, और ये भी हो सकता है कि मार्स की ये शेप इसी पानी की वजह से बनी हो। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो हो सकता है कि मार्स पर लाइफ भी मौजूद हो, क्योंकि अगर ये सियारा हमारी ज़मीन जैसा था तो फिर इस पर लाइफ के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मार्स पर पानी मौजूद है तो फिर यहाँ पर पौधे भी मौजूद होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। इकोसिस्टम रेडी होने के बाद यहाँ पर लाइफ तो जरूर मौजूद होगी, लेकिन इसके बारे में हमें कोई भी सबूत नहीं मिले कि मार्स पर हमारी ज़मीन की तरह ही पानी मौजूद है। लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हो सकता है कि मार्स पर बहता हुआ पानी हो। पानी बारिश की वजह से आता होगा। इस पानी से सबसे पहले मार्स के क्रेटर भरते होंगे, और फिर कुछ सालों के बाद इन क्रेटर का साइज बढ़ जाता होगा। इस पानी से सैलाब भी आता होगा, और फिर इस पानी से ये लाइंस बनती होंगी। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए साइंसदानों ने पुरानी नदियों को स्टडी किया, जो इस वक्त खुश्क हो चुकी हैं। इन्हें स्टडी करने के बाद साइंसदानों का कहना है कि फ्लूइड की वजह से ही ये नदियां बनी होंगी, और मार्स की सबसे बड़ी वैली के अंदर जो दरारें हैं वो भी ऐसे ही किसी फ्लूइड की वजह से बनी होंगी। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या मार्स पर कभी लाइफ मौजूद थी? कई सालों की स्टडी से साइंसदानों ने इस बात का पता तो लगा लिया है कि एक वक्त ऐसा था जब मार्स पर पानी मौजूद था, लेकिन लाइफ के बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
वैसे लाइफ के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ही हल है कि हम मार्स की सरफेस को अच्छे से स्टडी करें और ये पता लगाएं कि क्या इसमें सेम कंपाउंड मौजूद हैं जिनमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं। जब साइंसदानों ने इसे अच्छे से स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि मार्स पर कार्बन आइसोटॉपिक C13 बहुत कम मकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से इसका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि माजी में यहाँ लाइफ मौजूद थी या फिर नहीं, क्योंकि कार्बन आइसोटॉप C13 की नेगेटिव वैल्यू इसे बहुत ज्यादा मुश्किल बना रही थी। लेकिन जब मार्स की मिट्टी और इसके रॉक्स के सैंपल्स लिए गए तो पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आइसोटॉप्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये तमाम सैंपल्स क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर में से लिए थे। इस जगह से इसने मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे किए थे। जब इन सैंपल्स को अच्छे से स्टडी किया गया तो साइंसदान को पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कार्बन आइसोटॉप्स मौजूद हैं। अगर ऐसे सबूत हमारी जमीन से मिले तो साइंसदान इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है। लेकिन अब ये तमाम चीजें मार्स सियारे से मिली हैं जो इसे बहुत ज्यादा पेचीदा बनाती हैं। हो सकता है कि मार्स की सतह इस तरह के आइसोटॉप खुद बनाती हो या फिर एक वक्त में इसके अंदर ऐसे केमिकल्स और कंपाउंड मौजूद होते हों जो इस तरह के सब्सटेंस को बनाते हों। साइंसदान का कहना है कि सबसे पहले हमें मार्स पर नेचुरल प्रोसेस ढूंढना होगा जो इस तरह के एलिमेंट्स को बना सके। अगर मार्स पर कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है और मार्स पर पानी भी मौजूद था और यहाँ पौधे भी थे तो हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ भी मौजूद हो। इसकी सबसे दिलचस्प वजाहत ये हो सकती है कि यहाँ पर सच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिन्होंने मीथेन गैस को अपने अंदर जज़ब करके इस तरह के कंपाउंड को बनाया होगा। लेकिन जब यहाँ से पानी और एटमॉस्फेयर खत्म हुआ तो उसके साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो गए। इसका साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद थी। कुछ साइंसदान को कहना है कि स्पेस जिन डस्ट पार्टिकल्स को रिलीज करती है वो सियारे के साथ टकराते हैं। हमारी जमीन के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें इन पार्टिकल से बचाती है, लेकिन मार्स पर यह लेयर नहीं है जिसकी वजह से ये डस्ट मार्स के साथ टकराती है जिनमें C13 की मकदार बहुत कम होती है। हो सकता है कि ऐसा ही कोई डस्ट पार्टिकल्स मार्स से टकराया हो जिसकी वजह से मार्स पर कार्बन आइसोटॉप्स का लेवल खराब हो गया हो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।